गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोज की तरह आज भी हम अपनी क्लास में एक्सेल की लिस्ट को अट्रैक्टिव मोड पे कैसे लगाना है, हमारे को बिना ज़्यादा मेहनत किए ही थोड़े कम समय में अपने स्टाइल कैसे लगाने हैं। आज हम बात करेंगे सेल स्टाइल की। सेल स्टाइल जो आपकी बाय डिफॉल्ट सेल्स के ऊपर डिज़ाइन पुट करेगा। आप ये लिस्ट देख रहे हैं, मेरे पास एक ये लिस्ट है नेम, सिटी, एड्रेस की। मुझे इसके जो सारा टाइटल बार है, टाइटल बार के ऊपर सेल स्टाइल में आपको क्या नजर आता है? आपको इसमें दिखाई देते हैं अलग अलग डिजाइन, आपको अलग अलग स्टाइल दिखाई देंगे जो मेरी सेल के ऊपर मेंशन हो जाएंगे, जो सा भी हम अप्लाई करना चाहेंगे। आप देखते हैं जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल, सब जब वर्क कर रही होती हैं उसमें कुछ लिस्टिंग हमारी डिजाइनिंग मोड पे थी। जैसे जैसे मेरा माउस का पॉइंटर आगे से आगे रोटेट हो रहा है, आप पीछे देख रहे हैं कि लिस्टिंग में मेरे बदलाव हो रहा है। जैसे मैंने एसेंट 2 पर क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया तो मेरे जो टाइटल था, टाइटल में ध्यान से देखिए आप, फ़ॉन्ट का कलर, फिल कलर अपने आप फिलअप हो गया। और वैसे अगर हम स्टाइल देने की बात करें तो हमारे को यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का हाइलाइटर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, साइज सब उठाना होता है। लेकिन सेल स्टाइल हमें ये सपोर्टिंग करते हैं कि हमारे को जब डिज़ाइन देना हो तो हम कैसे इनकी सहायता से ये काम कर सकते हैं। स्टाइल ब्लॉक के सेल ब्लॉक में जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया न्यूट्रल, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे को एक रिकॉर्ड छोड़ अगले रिकॉर्ड के ऊपर फिर से मेरे को यही वाला इफेक्ट लगाना है। मैंने इनको मल्टी सेल्स को सिलेक्ट करके सेल स्टाइल न्यूट्रल अप्लाई कर दिया। आप ध्यान से देखिए कि मेरे सेल स्टाइल किस ढंग से मेरी एक टेबल को अट्रैक्टिव मोड पे लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने इनके ऊपर यहाँ से ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सेल स्टाइल लगने से मेरी टेबल एक अच्छे लुक में दिखाई देने लग गई। इस तरह से हम सेल स्टाइल का प्रयोग करते हैं। अब मेरे को ऐसे की ऐसे मेरी ये फाइल एक और शीट पर लेकर जानी थी, जिसमें मेरे को अब क्या करना होगा कि मेरे को दोबारा से लिस्ट क्रिएट करनी होगी। उस लिस्ट को जब मैं क्रिएट करूँगी उसके ऊपर फिर से मुझे फॉर्मेटिंग देनी होगी, मेरे को सारा टाइप करना होगा। ऐसे मुझे समय बहुत लग जाएगा। लेकिन नहीं, मेरे को ऐसे का ऐसे इसी डाटा को दूसरी शीट पर लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, सेल ब्लॉक के फॉर्मेट में चलेंगे हम, जहां हमने कॉलन की विड्थ को सेट करना सीखा था, रो की हाइट को सेट करना सीखा था। यहाँ पर आकर हम इसको कहेंगे मूव और कॉपी शीट। इसको क्या किया जाए, इसकी एक क्रिएट एक कॉपी बनाई जाए। देन ओके, आपको नीचे यहाँ क्या दिखाई देता है, स्टेटस बार ऑफ एक्सेल के ऊपर शीट 1 पे भी आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ एक शीट नई और इंसर्ट कर देती हूँ यहाँ से, और आप इसके ऊपर नोटिस करके देखिए ये शीट 3 ब्लैंक है, ये शीट 1 है, शीट 3 वापस ब्लैंक है, शीट 1 का पार्ट 2 फिर से वही मोल्ड करके दिखा रहा है मेरे डाटा को। मतलब ये कि मेरी कॉपी बन चुकी है इस फाइल की, सेम एज अबाउट। अब मेरे को यहाँ मेरे इस शीट 1 के पार्ट 2 पर सेल स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना था। अब मेरे को सेल स्टाइल थोड़ा सा अलग, कुछ अलग ढंग से दिखाना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे अलग ढंग से दिखाएगा ये। मैंने यहाँ सेल स्टाइल कुछ अलग दे दिए, तो आपको यहाँ पर नोटिस हो जाएगा कि मेरा कुछ अलग ढंग से मेरा लिस्टिंग काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे सेल स्टाइल अलग लेकिन डाटा वही। यहाँ पर मेरा सेल स्टाइल अलग लेकिन डाटा वही। इसी तरह से हमारी जब यहाँ पर ईयर वाइज फाइलें बनती हैं तो उनको हम एक ही मिनट में मूव और कॉपी शीट के जरिए बना सकते हैं। अब जैसे हमने शीट 1 का पार्ट 2 बनाया, लेकिन मेरे को यहाँ पर कई बार क्या होता है कि यहाँ समस्या हो जाती है कि मेरे को मेरी फाइल्स को ढूंढना कैसे होता है। जब इतने पार्ट बन गए उनके, तो हम क्या करते हैं, हम रीनेम कर देते हैं। जैसे मेरा शीट 1 है, इस शीट 1 पे चलते हैं, फॉर्मेट के अंदर चल के रीनेम शीट, मैंने इसको दे दिया फाइल ए, इसको नाम दे दिया। इसी तरह से जब शीट 2 पे चलूंगी, ये भी सेम एज अबाउट इसकी कॉपी है, तो फॉर्मेट में चलकर रीनेम शीट फाइल बी। इससे क्या होगा कि मेरे को ये जानना आसान रह जाएगा कि मेरे कौन सी फाइल में कौन सा डाटा काम कर रहा है।
तो इस तरह से हम अपना काम आसान कर सकते हैं अपनी फाइलें बनाकर। जब हमारी फाइल्स वर्किंग में चली जाती हैं, हम अपना लगभग काम कर चुके होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं टैब कलर की सहायता से। अब टैब कलर क्या करेंगे, जो सी फाइल मेरी ओपन है उसके ऊपर मेरे को टैब कलर सेट करना है। मेरे को टैब कलर यहाँ पर देना था ग्रीन, कि मेरे इस फाइल का काम हो चुका है, मैंने इसको प्रोसेस में ले लिया है। आप नीचे देख सकते हैं फाइल बी के ऊपर ग्रीन रंग का कलरिंग मोड आ चुका है। इसी तरह से मैं अब शीट 1 मतलब फाइल ए के ऊपर लेके जा रही हूँ, जहाँ मेरी प्रोसेस अभी थोड़ी अधूरी है। मैंने इसको टैब कलर कुछ येलो मोड में दे दिया। आप देख सकते हो कि इसका वर्किंग अगर कुछ अधूरा है मेरा, तो इसका रंग मैंने अलग से दे रखा है। मेरी इस तरह से अलग अलग फाइलों के ऊपर अलग अलग कलर मोड टैब कलर की सहायता से आ जाते हैं। अब मेरी फाइल बी को मैंने प्रोटेक्ट करना है, शीट लॉक करनी है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इस फाइल को कोई भी मेरी एब्सेंट में मोटिवेट ना कर पाए, इसको बदलाव में ना ले पाए, मेरे इसके अंदर बदलाव करके कुछ भी मेरे डाटा को हानि ना पहुंचाए। तो मैंने यहाँ पासवर्ड लगा दिया। जो पासवर्ड लगाया वही पासवर्ड मेरा यहाँ से री एंटर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जैसे ही कुछ भी यहाँ लिखने की भी ट्राई कर रही हूँ, तो मेरा इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। मेरी फाइल बी ब्लॉक हो चुकी है। आप देखो फाइल ए में काम चल रहा है, लेकिन फाइल बी मेरी ऐसे के ऐसे लॉक सिस्टम में आ चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी शीट को लॉक भी कर सकते हैं। फॉर्मेट अनप्रोटेक्ट शीट, अपनी फाइल को वापस अनलॉक जब करना है तो अपना वही पासवर्ड दे दीजिए जो पासवर्ड आपने लॉक करते वक्त लगाया था। आपकी फाइल ओपन हो चुकी है लिखने के लिए। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर टाइप कर पा रहे हैं। ठीक है, बस आज हम इतनी ही कमांड पर काम करेंगे, बाकी कल करेंगे। और जब आप मेरी इस क्लास को देखते हैं, आपको अगर ये अच्छी लगती है तो आप इसको हमारे चैनल माइंड की जींद पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसने भी अगर इसको अभी तक लाइक नहीं कर रखा है करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।